आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता ने हर दिन के समान इस दिन को भी दिखाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, आइए मेरे साथ में परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। भजन संहिता की पुस्तक उसका 128 अध्याय उसका 5 पद, यह ऐसा लिखा है, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। फिर यहाँ पर भजन संहिता 128 अध्याय में परमेश्वर के भय मानने से जो आशीर्वाद हमको मिलता है उसके बारे में 1 पद से लेकर 5 पद तक दिया गया है। लिखा है कि 1 पद में क्या ही धन्य वह जो परमेश्वर का भय मानता है और दूसरा उसके मार्गों पर चलता है। जो लोग परमेश्वर को जानकर परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं, वचन के अनुसार 2 पद में लिखा है, वह अपने कमाई को निश्चय खाने पाएगा और वो धन्य हो जाएगा और उसका भला होगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस बातों को ध्यान दीजिए। आप यदि परमेश्वर का भय नहीं मानते तो परमेश्वर का भय मानना सीखे। जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो वचन के अनुसार आप जो कुछ भी कमाते हैं उस कमाई का निश्चय आप फल खाने पाएंगे। कई लोग कमाते तो हैं लेकिन उस कमाई का कुछ खा नहीं पाते क्योंकि वे लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते। परमेश्वर चाहता है इन दिनों में कि हम परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर के मार्गों में चले। जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर के मार्गों में चलेंगे, तो हम अपने कमाई को निश्चय, मतलब कोई शक की बात नहीं है, निश्चय हम अपने कमाई को खाने पाएंगे। कई लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते, कई लोग परमेश्वर के मार्गों में नहीं चलते, कमाते तो बहुत है लेकिन उनका कमाई, उनके बीमारी में सब कुछ चला जाता है। उस कमाई का सही चीजों में उपयोग करना चाहता है लेकिन सही चीजों में उपयोग न होके वह कई गलत चीजों में उपयोग होकर एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ से चले जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते। मेरे प्रिय भाई बहन, आप काम तो करते हैं लेकिन आपका पैसा आपके घर में नहीं ठहरता। आता है हर महीना, सप्ताह में पैसा मिलता है आपको, लेकिन आता है जरूर लेकिन तुरंत और ठहरता नहीं, चले जाता है। तो परमेश्वर चाहते हैं इन दिनों में कि आपका कमाई को आप यदि खाना चाहते हैं तो आप परमेश्वर का भय माने, उसके मार्ग में चले। यहाँ तक कि जो कोई ऐसा काम करता है वह परमेश्वर की ओर से आशीष पाता है। लिखा है उसके 5 पद में, जैसा हमने पढ़ा, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। परमेश्वर आपको स्वर्ग से आशीष देगा। प्रियो, ये पृथ्वी से नहीं परंतु परमेश्वर आपको स्वर्ग से आशीष देगा। 3-4 पद में लिखा है कि आपके स्त्री घर के भीतर फलवंत दाखलता सी होगी और आपके मेज के चारों ओर आपके बालक जो हैं वे जलपाई पौधे के समान होंगे। सुन, जो कोई पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसा ही आशीष को पाएगा। आज की सुबह के समय मेरे प्रिय भाई बहन, माता पिता, बच्चे लोग, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इन दिनों में परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर के मार्गों में चले। जब आप ऐसा करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, मेरा परमेश्वर स्वर्ग से आपको आशीर्वाद देगा। स्वर्ग से आपको आशीष चाहिए तो परमेश्वर चाहता है इन दिनों में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं जीवन भर आपका भय मानूं और जीवन भर आपके मार्ग में चलूं। जब ऐसे प्रार्थना करेंगे तो मेरा परमेश्वर सचमुच आपको बरकत देगा और सचमुच आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से प्रभु आज की सुबह आपके पास में आते हैं। इस वचन के अनुसार खुदावन परमेश्वर हर एक भाई बहन, जवान, बच्चे सब प्रभु आपके भय माने और पिता परमेश्वर आपके मार्ग में चलने वाले हो जाए। प्रभु सहायता कर और आज की सुबह परमेश्वर पिता ये वचन स्वामी हर एक के जीवन में अधिकाई से काम करने के लिए सहायता कर। आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु। जहाँ भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर। जो भी कुछ कार्य करते हैं स्वामी, हर कार्य यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए।
धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।